मैं एक जगह जम के कुआं खोदने में इंटरेस्टेड हूं, 4 गड्ढे खोदने में नहीं। और उसके लिए मेरे पास एक सॉलिड वाई होना चाहिए। किसी इंसान ने कहा बहुत पैसा कमाना है, ओके चलो एक एटीएम लूटते हैं। सबसे आसान, एक एटीएम लूटते हैं। संभावना क्या है कि एटीएम लूट लेंगे, ओके इतनी कैपेबिलिटी तो है, छीन के भाग जाएंगे। ठीक है, उठा के लेके छीन के भाग गए तो क्या होगा, बहुत पैसा आ जाएगा। बट पकड़े गए तो होली भी जेल में और दिवाली भी जेल में, हाँ या ना। और हर किसी इंसान का ज़मीर ये बता देता है आपको ये अच्छा काम या बुरा काम। मैंने एक इंसान से बोला, मैंने कहा सर आपका काम अगर इतना ही अच्छा है, आप कह रहे हो कि मेरे प्लान में आओ, आकर के पैसा लगाओ, कुछ नहीं करना, बस कंप्यूटर में बैठ जाओ, कुछ नहीं करना बस बैठ जाओ और लोगों का पैसा लगवाओ। और अगर आपका काम इतना अच्छा है कि आपने 10-20 लोगों को जोड़ दिया और अब आप मेरे ऐसे जो नव युवक हैं उनको भी इस काम में प्रेरित करने के लिए आ रहे हो, आपको लगता है आपका काम इतना अच्छा है, तो क्या यही काम को अपने बच्चे को कराना चाहोगे आप? बोला नहीं बच्चा तो हमारा वो करेगा, एमबीबीएस कर रहा है, वो पढ़ेगा। मैंने कहा क्यों, ये काम आपका इतना अच्छा है तो अपने बच्चों क्यों डाल सकते हैं आप इसमें? वेस्टीज में देखो, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आ गई है, तीसरी जनरेशन तक पैसा जाना शुरू हो गया है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, किसी इंसान ने बिजनेस शुरू किया, उसने 10 साल 15 साल 20 साल लगाए नेटवर्क बनाने के लिए। आज वो व्यक्ति इस दुनिया के अंदर में नहीं है, लेकिन आज भी उनकी फैमिली को पैसा जाता है। माननीय कल्पेश सर, आप सबके अप्लाई तालियां होनी चाहिए एक बार जोरदार तरीके से। जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जितना मजबूती से पैर रखोगे अंगद की तरह, उतना बड़ा व्यापार बनाओगे। बाली सर है, सिद्धार्थ सर है। सोचो, रतन टाटा को कोई नहीं कहता कि टाटा साहब सारा पैसा लगा दो, रात रात में पैसा डबल। वो क्यों इतना पेन ले रहा है कि ये इंडस्ट्री खोले, ये खोले, ये करे, वो खोले? इन लोगों को नहीं पता ये स्कैम जाकर के पैसा लगाओ, पैसा डबल करो तुरंत से, है या ना? हर किसी का अपना वाई होता है, वो जिंदगी में करने क्या आया है। वो 4 लोगों से पैसा लगवा करके अपना पैसा कमाने के लिए आया है, या 4 लोगों को रोजगार दे और 4 जीवन बनाए और 4 लोग उसको जिंदगी भर पूजे, क्या ऐसा करने के लिए आया है? वो सबको पता होता है मैं किसके लिए बनाऊं। गुट होता है 4-5 लोगों का, उनका काम यही होता है, यहां का वहां, इधर का उधर, वहां का उधर करने के लिए। ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज आज इंफॉर्मेशन एज है, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, कोई इंसान यहां पे ट्वीट करता है और खुशबू दिल्ली तक उड़ जाती है तुरंत ही। इतना स्ट्रांग है और इतना ज्यादा ये हानिकारक है, इतना ज्यादा। अगर आज के समय पे आपने कुछ करना है ना, अगर किसी देश को बिगाड़ना है, अगर कहीं पे कोई दंगे बंगे करवाने हैं, अगर आपने किसी इकोनॉमी को बर्बाद करना है, कुछ मत करो, वहां के युवाओं के हाथ में सोशल मीडिया दे दो बस, और उनको कुछ मत करो, रील देखने के लिए, बनाने के लिए देख छोड़ दो, देश बर्बाद है। भाई क्या हो रहा है आज? यही हो रहा है, सब ऑनलाइन से ही, रील देख के पैसा कमा लूं, 4 रुपए लगा के पैसा कमा लूं, घर से बाहर ना निकलना पड़े, मेहनत ही नहीं करना चाहती आज की जनरेशन। बड़ा दुख होता है देख करके कि आने वाली जनरेशन भाई करके खा भी पाएगी या उसको एक रोबोट चाहिए जो टुकड़ा तोड़े मुंह में डाले, क्या चाहिए? क्लियर योर वॉइस। कभी भी मेहनत को किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मेहनत वही करता है जिसको क्लियर होता है मुझे कहां जाना है, बस। आप भी नहीं पता ना मुझे कहां जाना है, क्यों करना चाहिए वेस्टीज? आज एक होमवर्क देता हूं, घर जाके करना। जब रात को 2 बजे उठना, आज रात को सोना, खाना पीना मस्त खा के सोना ना, रात को 2 बजे उठना, और रात को 2 बजे उठने के बाद में अपने बिस्तर से 4 कदम पीछे जाना और सोते हुए अपने परिवार को देखना और एक ही सवाल खुद से करना कि अगर कल को मैं इन लोगों के बीच में नहीं तो इनका क्या होगा? अगर कल भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए
तो इनके लिए मैंने क्या सिक्योरिटी बनाई? और अगर जवाब आए ना कि कुछ नहीं बनाया, तो कल से ही वेस्टीज करने लग जाना। दिन दोपहर रात, खाना पीना, भूख प्यास, बरसात, कुछ नहीं लगेगी आपको उसके बाद। मैं आज भी दिन में 8-8, 10-10 घंटे भूखा रहता हूं, इसलिए नहीं कि जेब में पैसा नहीं है, इसलिए कि भूख किसी और चीज की है। आज मस्त खा पी के खाओ पियो सो, बस इतना करो नहीं। अगर जिंदगी में एक पर्पस नहीं ढूंढा कि मुझे क्यों जीना है। कहते हैं किसी इंसान के जीवन में 2 दिन बड़े खास होते हैं। 2 दिन, एक दिन जिस दिन वो पैदा हुआ, जिसको वो बर्थडे के रूप में मनाता है, 6 अगस्त, 8 अगस्त, 12 अगस्त, कभी भी। एक वो दिन जिस दिन वो धरती पे आया, और एक दूसरा दिन जिस दिन उसको ये पता चल जाए कि वो धरती पे क्यों आया। वाई? आइडेंटिफाई योर पर्पस। If you will find your purpose will find you. Either you will find your purpose or purpose will find you. जिसके पास पर्पस होता है उसके पास पेशेंस होता है, और इतिहास गवाह है जिसके पास जितना कम पेशेंस वो उतना गरीब। आप कभी रोड पे जाइए, आपने देखा है रोड पे किसी बंदे को देखो, आप गाड़ी जाके रोकेंगे तो कोई ना कोई आपके डोर को नॉक करने वाला आ जाएगा। हाँ या ना? यस और नो? आपका नाम क्या है जनाब? राकेश भाई यहां से आए, एक रेड लाइट पर रुके, इनकी गाड़ी को किसी ने नॉक किया, उससे पूछा भाई तू क्यों भीख मांगता है? बेगर है, क्यों भीख मांगता है, पैसे क्यों मांगता है? बोला पेट पालने के लिए। ओके ठीक है, कितना दिन में कमा लेता है? बोला 500 रुपए कमा लेता हूं दिन के। ओके काम कर, तू आज भीख नहीं मांगेगा, तू आराम से बैठ छांव में, मेरा एक सेमिनार है अभी करके शाम तक वापस आ रहा हूं और मैं तुझे 500 का नोट दे दूंगा, लेकिन तुझे भीख नहीं मांगनी। क्या मानेगा इनकी बात? नहीं मानेगा ना। अगला सिग्नल होते ही दोबारा पहुंच जाएगा। क्यों? इसमें 1 मिनट का भी पेशेंस नहीं है। आप देखिए वो रेड लाइट पे भी नहीं खड़ा हो सकता, ये इसको इतना पेशेंस भी नहीं है कि ये जो भी ग्रीन हुई है अगले 60 सेकंड में दोबारा रेड हो जाएगी। नहीं, ये यहां से चल के दोबारा वहां पहुंच जाएगा जहां रेड है, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, और वो चारों तरफ घूमता रहता है। इसमें 1 मिनट का कोई पेशेंस नहीं है। आपने देखा होगा आपके आसपास में कहीं पे कोई लेबर चौक होगा जहां मजदूर इकट्ठा होते हैं, है ना? आप एक मजदूर को उठा के अपने घर लेकर के जाइए, उससे पूरा दिन काम कराइए, 5 बजे फावड़ा छोड़ देगा, 5 बजे हथियार छोड़ देगा, काम हो ना हो, है ना? और 5 बजे के बाद काम करा लो तो बात, 5 बजते ही पैसा चाहिए इसको। 4 बजे कुछ नहीं बोलेगा, 5 बजे पैसा चाहिए इसको। बोलो एक काम कर, थोड़ा काम और रह गया है, कल आप ये भी कंप्लीट कर, 2 दिन का इकट्ठा ले जा। नहीं, कल का नहीं पता भाई, कल का काम कल, आज का पैसा दे पहले। आज का पैसा नहीं दोगे कल आएगा ही नहीं काम पे। आपने देखा होगा कई बार एक बंदा जॉब करता है, नई सैलरी, जॉब लगी, 15 दिन कुछ नहीं बोलेगा बॉस को, 10 दिन कुछ नहीं बोलेगा, 40, 30 दिन, 29 दिन, 28 दिन कुछ नहीं बोलेगा। इसका पेशेंस 1 महीने का है। इसको 1 महीना होते ही पैसा चाहिए, 30 दिन होते ही पैसा चाहिए। 30 दिन हो गया, अब इससे खुजली होना शुरू, 1 तारीख हो गई है, इसको महीने की आदत है ना। इसका पेशेंस 1 महीने का है बस, इसकी वैलिडिटी 1 महीने की। हमारे यहां भी जब जॉब मेंटेलिटी का बंदा ज्वाइन करता है पहली बार, तो महीना होते ही सर मेरा चेक कब आएगा, क्योंकि इसमें पेशेंस सिर्फ 1 महीने का है। एक व्यापारी जिसने एक छोटी सी दुकान लगाई, कोई कुछ भी रेडी खोमचा कुछ बनाया, वो कम से कम 2.5-3 साल पेशेंस करता है। 3 साल, कस्टमर आए ना आए, चढ़े दुकान पे ना चढ़े, 3 साल का पेशेंस करता है। अब आप देख लो, मैंने सारे एग्जांपल दे दिए आपको, आप बताओ आपके अंदर कितने समय का पेशेंस है? 1 मिनट का पेशेंस है बस, काम तैयार है, आज से ही चालू, अगले क्षण पैसा। सोच लो, 1 मिनट का पेशेंस है,
नहीं है 1 मिनट से ऊपर का, कोई बात नहीं, थोड़ा सा होलिया चेंज करना है बस, कपड़े यहां वहां से काटने हैं, 20-30 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 1 लोटा हाथ में, बस काम शुरू। ज्यादा है बोलो, नहीं थोड़ा ज्यादा पेशेंस है, 1 दिन का पेशेंस है, 1 दिन का, ओके काम रेडी है। आप ये देखो कि आपका पेशेंस क्या कहता है। अगर 3 से 5 साल का पेशेंस है, हाउ बड़ा इजी है। 3 से 5 साल का पेशेंस करके अगर वेस्टीज में रुक सकते हो, रुक सकते हो, सीख सकते हैं, लगातार ये सेमिनार में आ सकते हैं। देखिए मैं आया, अगली बार मुझसे भी बेहतर कोई ना कोई आएगा, वो आपको कुछ और सिखा करके जाएगा। और जिसने भी लगातार 12 सेमिनार अटेंड कर लिए, कितने 12 सेमिनार अटेंड कर लिए, वो आज की जिस भी जिंदगी में है, मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में हो, लेकिन अगर आपने 12 सेमिनार लगातार अटेंड कर लिए, बिना कोई रिप्लेस किए, बिना कोई मिस किए, ऐसा नहीं अगस्त में आए, सितंबर में नहीं आए, फिर अक्टूबर में आए, फिर दिसंबर नवंबर में नहीं आए, फिर जनवरी में आए, ऐसा नहीं, लगातार। और ध्यान रखना कि जहां आपने छोड़ा, गिनती वापस 1 से शुरू हो जाएगी। समझ में आ रही है बातें? जिसने 12 सेमिनार अटेंड कर लिए लगातार, वो अपनी आज की जिंदगी में अपने जिस भी स्तर पे है, फाइनेंशियल और सोशल और पब्लिक जो भी, उसके डबल पे कम से कम पहुंच जाता है। 10,000 पे है, 20 पे पहुंच जाएगा अगर 12 सेमिनार अटेंड कर लिए। अगर किसी इंसान ने 36 सेमिनार अटेंड कर लिए, आज जाओ घर में, आज की डेट डालो 13 अगस्त 2023, पहला सेमिनार डन। अभी कितने अटेंड करने हैं बताओ? 36। कितने करने हैं? 36। अगर 36 सेमिनार आपने अटेंड कर लिए, 36 सेमिनार कितने सालों में होंगे? 3 साल। 36 सेमिनार अगर आपने अटेंड कर लिए, तो आपकी कम से कम लाख रुपए से ऊपर की इनकम होगी। एक गाड़ी वेस्टीज की इनकम से आप खरीद चुके होंगे, और कम से कम 2 से 3 फॉरेन ट्रिप कर चुके होंगे आप। ये जिंदगी आज की मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपने कर लिया तो काम बड़ा इजी है, सिस्टम को फॉलो करना है बस। सिस्टम कहता है ये 7 काम करने हैं: यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, टीम वर्क एंड फॉलो। ये बात कहते कहते बेचारा अपलाइन के बाल भी सफेद हो गए कि ये 7 काम करने, पर हम करने को राजी नहीं। मैं कहता हूं कि ये 7 आदतें हैं, जिस दिन डाल लोगे उस दिन जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। एक इंसान कहता है, सर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब तक वेस्टीज के अंदर 2.5-3 लाख रुपए की इनकम पे होना चाहिए था। मैंने कहा ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपको 2.5-3 लाख रुपए की इनकम पे होना चाहिए था? बोला सर देखो, आपको भी 4-5-6 साल हुए, मुझे भी 2.5-3 साल हो गया है करते करते। सर 3 साल से लगा हुआ हूं, मैंने 2018 में शुरू किया था, अभी हो गया, इतना समय हो गया है, तो मुझे भी कम से कम 2.5-3 लाख रुपए की इनकम पे होना चाहिए था। मैं कहा हाउ यू विल जस्टिफाई? अभी अगर ये 7 आदतें अभी भी अगर आपके अंदर नहीं आई हैं आज भी, तो आपका जब मन करे, आपको 3 साल हो गए ना, कोई बात नहीं, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद जब आपका मन करे, उस दिन ये आदतें डाल लेना। उस दिन के बाद तरक्की मिलनी शुरू होगी, उसके पहले नहीं। आपका मन करे तो भी करना है, ना करे तो भी करना है। ये आदतें हैं। अब कोई भी आदत, अब बताओ, एक है अच्छी आदत, एक है बुरी आदत। अच्छी आदत पहले लगती है या बुरी आदत पहले लगती है? बताओ। बुरी आदत है ना। अब ये अच्छी आदतें हैं, जल्दी लगेंगी या देर से? हाँ, देर से। जल्दी या देर से? बोलो। अच्छी आदतें हैं, है या ना? ये आदतें जिसके अंदर में आई है, वो इंसान 1 महीने का 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, 40 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, 25 लाख रुपया, 10 लाख रुपया और 5 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच गया इस चीज के अंदर, ये आदतों को अपने अंदर डालने के बाद। अब बताओ, ये आदतें अच्छी है या बुरी? जल्दी लगेगी या देर से? जब आपका मन करे। अगर आपको लगे कोई बात नहीं, मैं अभी सिर्फ यूज प्रोडक्ट और शेयर प्रोडक्ट करूंगा, मैं लिस्ट नहीं बनाऊंगा, कोई बात नहीं, 3 साल के बाद लिस्ट बनाने के हाथ डाल लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। बोले सर लिस्ट तो बना लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ अपलाइन से प्लान कराऊंगा, शोधा प्लान मैं नहीं करूंगा।
कोई बात नहीं, जब मन करे तब कर लेना, 3 साल के बाद कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बात को तो आप सुनहरे अक्षरों में लिख लो, जिस दिन आपके अंदर ये 7 आदतें आ जाएंगी, उस दिन से आपका बिजनेस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। उससे पहले आप कितने भी जतन कर लो, कुछ ना कुछ कम आपको मिलेगा ही मिलेगा। आज आपकी आदतों में है, आप सुबह उठते हो, उठते ही पहले फ्रेश होते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, फिर घर से बाहर निकलते हो। हाँ या ना? कभी स्किप करते हो? क्यों? क्योंकि मम्मी ने बचपन में मुंह खोल के ब्रश करने की आदत डलवा दी थी जानबूझ करके। अगर इसको नहलाते हुए, अगर इसके रोने पे मम्मी ने इसको टब से बाहर निकाल लिया होता, तो आज ये बाजू वाले बदबू फैला रहा होता। है या ना? ये आदत लगी ना हमारे अंदर, ये सर नो। अच्छा, शुरुआत में जब आदत लगती है तो दर्द होता है, पेन होता है या ना? रोना भी आता है, ये सर नो। बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजो, रोता है नहीं रोता? बट बोलो ना ना ना, रो मत, तू एक काम कर, तू घर में ही रह। बड़े होकर के क्या करेगा पता है? गली में आवाज लगाएगा, आलू आदत तो जरूरी है डाल। अगर आप एक डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर खुद को मानते हैं, अगर एक लीडर की श्रेणी में खुद को रखते हैं, कितने लोग लीडर मानते हैं खुद को? ईमानदारी से, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, खुद से ईमानदार रहिए। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं मानते हैं। ओके, अभी बनवाऊंगा, 5 मिनट रुक जरा। बी ऑनेस्ट, आज के बाद में ये 7 काम की लिस्ट बना करके 1 से लेके 30 तारीख तक की चेकलिस्ट अपनी डालनी शुरू कर दो कि मैंने ये काम किया, नहीं किया, हुआ, नहीं हुआ। ये सबसे बेसिक है, ये छोड़ दिया, उसके बाद आप कुछ भी करो तो चीजें आपके हाथ से लपटना शुरू हो जाएंगी। आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। डाउन नहीं है, करती नहीं है, सुनती नहीं है, ये आती नहीं है, जाती नहीं है, होता नहीं है। अरे आप बताओ पहले, आपने क्या किया? मैं ही ना करूं, मैं सबके ऊपर ब्लेम लगाऊं, इसने नहीं किया इसलिए मेरा चेक छूटा, इसने नहीं किया मेरी साइड मेंटेन छूटी, इसने नहीं किया मेरी एलओबी छूटी। ये बताओ आपने किया? सबसे जरूरी, जब इंसान किसी पे उंगली उठाता है, एक होती है उसकी तरफ और 3 होती है अपनी तरफ। है या ना? आज की दुविधा सबसे बड़ी ये है कि दूसरे के घर में झांक करके पूरा ब्यौरा देने वाले सब हैं, लेकिन अपने परिवार में झांकने वाला कोई नहीं। और समझा दो, लीडर तो बेचारा, लीडर तो क्या कहूं उसके बारे में कि लीडर इतना बड़ा लीडर हो गया आज के समय पे कि अगर मैं इनको समझा दूं कि सर आप में ये कमियां हैं, आप सुधार लो, अभी अगेंस्ट हो जाएगा मुझसे। अच्छा, मुझे तुमने कैसे समझाया? तो पता नहीं मैं डायमंड डायरेक्टर हूं, अब तो डायमंड का टोकरा उठा के घूम। जिस दिन लेवल आपके सर पे आ गया ना, आपका काम फिनिश। मैं अपने अपलाइन से आज भी कहता हूं, सर अगर मुझ में कोई गलती हो रही है, कमी हो रही है, मुझे समझाओ। अगर बताओगे नहीं तो मैं सीखूंगा कैसे? यस और नो? और खुद का आकलन जरूर करें कि मैं ये 7 मीटिंग्स में जाता हूं कि नहीं जाता हूं। CNT वेरी इंपॉर्टेंट। कोई कहता है सर मैं एक बार CNT हो गया, आ तो गया था। हर बार जाने की क्या जरूरत है? हर बार तो वहां पे नोनी ही होता है, हर बार तो वहां पे स्प्रुलिना ही होता है, हर बार तो वहां पे गिनोडर्मा ही होता है। मैंने देख तो ली, बार बार क्यों जाना है? बार बार जाकर के ये देखना है कि कौन लीडर कैसे समझाता है और किसके समझाने में कौन सा तरीका अच्छा है और किस बातों को सुन करके आपको खुद को बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव लगता है, वो तरीका सीख करके आगे बढ़ना। ये सारी मीटिंग्स सिखाने के लिए हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हुए, सक्सेस सेमिनार, केस स्टडी सक्सेस, स्पेशल ट्रेनिंग और कुछ बूट कैंप्स, वीआईपी कंपनी की। नए व्यक्ति को ज्वाइन करने के बाद में तुरंत वीआईपी में बिठा दो। इंतजार मत करो जब मेरे 30 लोग होंगे तब लेके जाऊंगा, नहीं, एक आया ढूंढो कहां पे हो रही वीआईपी, यहां हो रही है, लेके पहुंच जाओ उसको। मैंने तो ऐसे डेवलप किया, एक एक इंसान को लेके CNT में गया, एक एक इंसान को लेकर के वीआईपी अटेंड करी, खुद भी गया, उसको बिठाया और उसको समझाया। जब वो सीख गया तो मैं वहां से फ्री हो गया। वेरी सिंपल। ये मीटिंग्स आपके बिजनेस को इंडिपेंडेंट करने का काम करती हैं। अगर आपका नेटवर्क सीखेगा नहीं तो हमेशा आपके ऊपर ही मंकी जंप रूल काम करेगा।
कभी एक मंकी यहाँ बिठा लिया, एक यहाँ बिठा लिया, एक डाउनलाइन यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, सर मुझे लेके दौड़ो, एक सर पे आके बैठ गया, बाल खींच रहा है, सर मेरी भी मीटिंग करो, एक सामने मुंह पे आके बैठ गया, सर सबके करते हो मेरी भी करो, बड़ा हो गया काम हमारा। सो मीटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 7 मीटिंग्स हैं। कितने लोग अटेंड करते हैं? कितने लोगों ने CNT अटेंड करी आज तक? ओके। कितने लोगों ने नहीं करी है? अभी भी नहीं करी? जो नहीं करी बी ऑनेस्ट, कोई बात नहीं, मैं आपको बुला के मारूंगा नहीं, यहाँ पे नहीं करी ना अटेंड अभी तक, कोई बात नहीं। जाती सबसे पहले अपने अपलाइन को बोलो कि सब CNT कहां हो रही है मुझे बताओ, VIP ट्रेनिंग कहां हो रही है वहां मुझे बुलाओ, VLC होती है कंपनी की, हेल्थ वर्कशॉप्स होती है, इनका पार्ट बने, अपने टीम के अंदर में सिस्टम को इंटीग्रेट कीजिए। 7 मिस्टेक्स ऑफ बिगिनर। बाली सर ये बताते हैं कि शुरुआत की ऐसी 7 गलतियां कौन सी होती हैं। बाली सर कंपनी का ऑनर पिछले 19 सालों से ये सिखा रहा है कि वेस्टीज को ज्वाइन करने के बाद में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। हम जानते सब हैं, सब पढ़ा हुआ है, लेकिन सब हमने बंद करके रख दिया। ठीक है 7 गलतियां होती हैं, ठीक है, हमारा अपलाइन बड़ा बेवकूफ है, हमारा अपलाइन हमको सिखाता नहीं है, हमारा अपलाइन हमें आता नहीं है, हमारा अपलाइन हमको देखता नहीं है, सारा ठीक रहा अपलाइन के ऊपर। बेचारा अपलाइन इतना पापी बन जाता है, बस उसको तो बस जमीन में घुस जाए। कभी कभी लगता है मैंने अपलाइन बन के गलती कर दी क्या। पूरा सब नाप दिया उसी के ऊपर ही, जो भी गलती अपलाइन की, डाउनलाइन की कोई गलती नहीं। इसलिए हमेशा एक बात कही जाती है, यूज योर अपलाइन एज अ हेडलाइट नॉट अ ड्राइवर। अपलाइन को बोलो सर मुझे आप रास्ता दिखाओ कैसे चलना है, चलूंगा मैं। ध्यान रखिए बैसाखी चाहे लोहे की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे सोने की हो, बैसाखी हमेशा बैसाखी होती है। अगर बैसाखी को पकड़ करके रेस में दौड़ेंगे तो जीतेंगे तो कभी नहीं। अपलाइन चाहे 8% हो, चाहे ब्रॉन्ज हो, चाहे क्राउन हो, चाहे UCD हो, जब तक आपकी मीटिंग आपका अपलाइन करेगा तब तक तो आप आगे बढ़ने वाले नहीं। इस बिजनेस का एक नियम है, कहते हैं द मार्कर मैन हैज मोर मनी। जिस इंसान ने हाथ में मार्कर उठाया और प्लान देना शुरू किया, प्रेजेंटर का पॉइंटर उठाया, प्लान देना शुरू किया, वही इंसान पैसा कमाएगा। अगर आज भी आपके घर, मोहल्ले, होम मीटिंग में, अगर वेन्यू मीटिंग में, DLCB मीटिंग में अगर अपलाइन ही आके प्लान करता है तो देखिए जरा आंखें खोलिए कि आपका अपलाइन ही पैसे कमा रहा है। द मार्कर मैन हैज मोर मनी। जो आएगा स्टेज पे, जो प्रेजेंटेशन देना शुरू करेगा वही ज्यादा पैसा कमाएगा। बताइए आज के बाद ज्यादातर प्रेजेंटेशन कौन करेगा? कौन करेगा? मैं करूंगा, हाँ या ना? किसने बोला हम? मैं। कौन करेगा? मैं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस प्रेस्टीज बिजनेस के अंदर में मेरे अपलाइन ने सिखाया हाउ डू वी अर्न बिग मनी। बड़ा पैसा कैसे कमाए? बड़ा पैसा आता है हमेशा बड़े पीवी से, और बड़ा पीवी आता है हमेशा बड़ी टीम से, बिग एंड स्ट्रॉन्ग टीम। एंड बिग एंड स्ट्रॉन्ग टीम बनती है लीडर्स से। लीडर्स आर द ओनली थिंग हु कैन मेक बिग एंड स्ट्रॉन्ग टीम। लीडर्स ही बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हैं। बिग एंड स्ट्रॉन्ग टीम आर मेड एंड सस्टेन्ड बाय लीडर्स ओनली। हमें लीडर बनना पड़ेगा, लीडर की प्रजाति में आना पड़ेगा। और लीडरशिप की एक ही डेफिनेशन है, कहते हैं लीडर्स आर द रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ विल एंड स्किल। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास विल है, इच्छा शक्ति है, करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वेस्टीज के सिस्टम को सीखना चाहता है, अगर उसके अंदर विल है सीखने की और स्किल भी है, काम भी करना चाहता है, स्किल भी सीखना चाहता है, तो वो कामयाब हो सकता है। विल एंड स्किल का राइट कॉम्बिनेशन काम करता है। आपको एक जमूरा मार्केट में ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा कोई आइटम नहीं मिलेगा जो भाग भाग करके आपके साथ आए, जो आपको आकर बोले राकेश भाई ज्वाइन करना है आपके साथ। क्या एयर प्यूरिफायर आता है आपके वेस्टीज में? एक एयर प्यूरिफायर डालो, एक वाटर प्यूरिफायर डालो। नोनी आता है, 4 नोनी ऐड करो। फूड पैच 8 फूड पैच ऐड करो। फ्लैक्सोइन 10-15 डब्बी डालो। ज्वाइन करना है आपके साथ। और कल मैं 10 मीटिंग करके आ रहा हूं, परसों मेरा ब्रोंज डायरेक्टर डन। ऐसा एक भी आइटम आज तक मिला? कभी मिला नहीं, मिलेगा भी नहीं, बना ही नहीं है। हाँ, किसी में विल होगी, इस सेमिनार के बाहर निकलने के बाद चेक हो जाएगा।
यहां बहुत सारे मटके बैठे, आग सबको बराबर मिली, कुछ पके कुछ अधपके रह गए। जो पके वो वहां से बाहर निकल के बोलेगा, बताइए सर क्या करना है, आप समझ में आ गया करना है, विल जाग गई है, अब बताइए क्या करना है। सीएनटी कहां हो रही है आपकी इस मंडे, इस वीक में? वीआईपी कब अटेंड करने वाला हूं मैं? बताइए हमारी टीम का काम करने का सिस्टम क्या है, कैसे करना है, सिखाइए मुझे। प्लान प्रेजेंटेशन कहां मिलेगी? विल जाग गई है, अब वो बाहर निकल के आपसे सवाल करेगा। दूसरा व्यक्ति साथ में निकलेगा, वो कहेगा अबे यार इतना पकड़ा दिया, 5 लाख रुपए और ये और वो, अब कुछ नहीं हो गया। ऐसी जगह लाके बिठा दिया, 200 रुपए ले लिए, ना समोसा ना कोल्ड ड्रिंक, ऊपर से एसी की हवा ही नहीं आ रही, ऐसी चेयर में बिठा दिया, वो पिन चुभ रही थी मुझे, वहां से कील चुभ रही थी साइड। ये बंदा हमेशा कंप्लेंट करेगा। इस हॉल के बाहर निकलने के बाद ही विल टेस्ट हो जाएगी एक व्यक्ति की। जैसे वो पॉपकॉर्न देखा है, पॉपकॉर्न जब बचपन में वो गली में, आपके यहाँ का नहीं पता, हमारे यहाँ तो एक रेहड़ी के ऊपर बंदा वो पूरी परात लेकर के, कढ़ाई लेकर के बड़ी सी, उसमें नमक डाल के ऐसे दाने डालता है, मक्का के दाने डालता है, ऐसे भूनता है और पॉपकॉर्न फूट करके बाहर आ जाता है। एक मिडिल क्लास आदमी जब लेने के लिए गया, लिफाफे में लेकर के आया, पूरा पॉपकॉर्न सब फूला फूला खा गया, नीचे कुछ टाइट टाइट दाने बचे, काले काले से, जले हुले से, वो फूले ही नहीं, उसमें आंच बराबर मिली, लेकिन बंदा क्योंकि मिडिल क्लास है, पैसा दिया है, आइसक्रीम खरीदी है, तो चारों तरफ से चाट के खाएगा। अब वो जो टाइट टाइट दाने बचे, उसने कहा चल पैसे दिए अभी खत्म कर जा, खा गया, मुंह में लेके चबाने लगा, एक दाना ऐसा आया, दांत के नीचे दबाया, दांत टूटने को तैयार। फिर कोशिश करी, कोई नहीं पैसा दिया है तो आखिरी तो खाना पड़ेगा, बहुत कोशिश करी, दांत टूटने को तैयार, लेकिन ये चबने को तैयार नहीं। अब वो बंदा क्या करता है, आखिरी में आकर के फूंक देता है ना। ऐसे ही हमारे बिजनेस में बहुत सारे मक्का के दाने आते हैं, आके बैठे, सबको समान एनर्जी मिली, सबको समान सब चीजें, पूरी आग मिल रही है। कोई यहां से बाहर निकला, अगले महीने फुट फास्ट 1% सामने आ, इसको और थोड़ी हवा मिली, थोड़ी और उसको एनर्जी मिली, वो जल्दी फूल गया, हाईली एक्साइटेड, वो तुरंत फूल के अगले महीने पुटुक फास्ट ब्रोंज डायरेक्टर, 3-4 महीने में पुटुक सिल्वर डायरेक्टर, एलओबी क्वालिफाइड। कुछ तो ऐसे वाले आते हैं, उनको जितना मर्जी आग दे लो, जल जाएंगे, एकदम मुंह काला हो जाएगा, सड़ जाएंगे, लेकिन वो कभी भी 8% करने वाला नहीं, कभी ब्रोंज डायरेक्टर बनने वाला नहीं। और हम पूरा फोकस पे लगा देते हैं अप्लाइन से, सर वो कर नहीं रहा, वो सुन नहीं रहा, वो कर नहीं। अरे ये समझिए, ये बिजनेस लीडर को ढूंढने का है। अगर एक व्यक्ति ऐसा मिल गया है, आप पूरी एनर्जी उसको सिखाने पे लगा दो, पूरी एनर्जी। स्किल क्या सीखना है? 4-6 चीजें सीखने वाली है बस। ये सीखना है कि इनवाइट कैसे करते हैं, ये सीखना है कि प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, ये सीखना है कि फॉलो क्लोजिंग कैसे करनी होती है, टूल्स की इंपॉर्टेंस जान के सिस्टम को फॉलो करना होता है। और जो इंसान ऐसे लोगों को बनाना शुरू कर दे, वो लीडर होता है। बस सीखने का काम है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में इंसान सीख सकता है, बस इससे ज्यादा सीखने का कुछ नहीं है। यस और नो? बट ये सीखना नहीं चाहते। 1 साल के बाद में आकर बोला, सर मैं इसको इनवाइट कैसे करूं? मैंने कहा ऐसे कर ले। कैसे करूं? क्या वैसे कर जैसा सबको करता है? बोला सर एक डॉक्टर है, डॉक्टर, उसको कैसे प्लान दिखाऊं? मैंने कहा डॉक्टर तो उसके 4 सींग थोड़ी है, जैसे प्लान दिखाते वैसे प्लान दिखा। एक बोलता है मेरी गली में ना सर एक LIC वाला बंदा रहता है, LIC वाला, वो बम है बम। मैंने कहा ध्यान रखियो तेरे पैर के नीचे फटेगा। बम है सर ये, इसको कैसे प्लान दिखाना है सर? अरे भैया प्लान दिखाने का वही तरीका है, प्रोफाइल बताओ, प्रोडक्ट बताओ, मार्केटिंग प्लान बताओ, बस। जिसको अपने मतलब का लगेगा वो समझ जाएगा, नहीं लगेगा वो नहीं समझेगा। अब कोई अलग से कोई ऐसा तो करेंगे नहीं, बट वही प्लान है, सबको वही दिखाना है।
बातें चेंज हो जाएंगी किसी के तरीके से। बस ये प्रेजेंटेशन सीखनी है, इनविटेशन आप सबके अपलाइन आपके लिए छोटे छोटे बड़े बड़े बूट कैंप्स करते हैं, छोटी छोटी काउंसलिंग्स करते हैं, सिखाते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। बस उनमें जाना शुरू कीजिए, अपने लोगों को उनमें लाना शुरू कीजिए। जब आपकी टीम में आप लीडरशिप निकालना शुरू कर देंगे, 10 बिजनेस इज ओनली मेंटेन्ड बाय लीडर्स, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स। ये लीडर्स का बिजनेस है, फॉलोअर का बिजनेस नहीं। बट जब यहां हम 10 लोगों को लेकर के आए, एक बंदा आया, आके बैठा, इतना नेगेटिव होकर के बैठा, बोला जो मर्जी बोल लो, मेरे पे फर्क पड़ने वाला नहीं, जितना सिखाना है सिखा लो, अपन तो चिकना खड़ा, पानी डालोगे ऊपर से रपट के नीचे आ जाएगा। अब वो इतना टाइट हो गया बेटा, बोला अब तू जो मर्जी बोल ले, मुझसे ताली बजवा करके दिखाए तो बात। ऐसी बैठा है एक इंसान तो आपके हॉल के अंदर में, पिछले 2-2.5 घंटे से ऐसे ही बैठा है, वो हाथ ही नहीं खोलेगा, वो ऐसे अकड़ के बैठा हुआ है। थोड़ी और बात अच्छी लगी, समझ में आया, ताली मारने का मन किया तो उसने और जरा टाइट होके बैठ गया, कह रहा मैं बिल्कुल ताली नहीं मारूंगा। अब कभी उसको बीच में लगा कि ताली मारने का मन हुआ तो उसने ऐसे किया भी, उसने अपने दाएं देखा, अपने बाएं देखा, कह रहा मेरा आजू वाला ताली नहीं मार रहा, मेरा बाजू वाला ताली नहीं मार रहा, मैं ताली मार के क्या करूंगा। उसने फिर से हाथ बंद कर लिया अपने। लेकिन हमेशा मुझे किसी इंसान ने 7 साल पहले एक बात सिखाई, बोला इस हॉल के अंदर जो पहली ताली की आवाज आती है वो एक लीडर की होती है, और जो आखिरी ताली की आवाज आती है वो भी एक लीडर की होती है। जो आखिरी ताली की आवाज आती है वो भी एक लीडर की होती है। आखिरी आवाज तो आई नहीं। नहीं समझ में आया? एक छोटी सी एक्टिविटी ने आपको ये प्रूफ करने में मजबूर कर दिया यू आर लीडर। भाई साहब तक बजा रहे हैं, मान लिया आप लीडर हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी में आपने अपने आप को जब मान लिया, अरे पहली ताली तो मेरी आएगी, हाँ है ना, अब बोला आखिरी भी मेरी आएगी, तो लगे एक छोटी सी एक्टिविटी ने आपको ये मानने में मजबूर कर दिया आई एम अ लीडर। यस और नो? यस। तो ये मानने में और मानते रहने में और सदा के लिए मानने में क्या दिक्कत है? हु आर यू? आई एम अ लीडर। यस और नो? हु आर यू? आई एम अ लीडर। खुद से बोलो, कौन है आप? लीडर। आई एम अ लीडर। हु आर वी? या लीडर। आई एम लीडर। हु आर वी? आप मानते हैं खुद को? एक बार जोर से बोलो, ऐसे करके जोर से। आई एम लीडर। फिर से, आई एम लीडर। हु आर यू? जोर से बोलो। आई एम लीडर। अच्छा हुआ आपने आई एम अ लीडर ही बोला। पिछली बार कहीं मैंने बोला जोर से बोलो, एक बोला अच्छा बोला नहीं। हु आर वी? आई एम अ लीडर। ये एहसास हो रहा है खुद को? एक बार मुट्ठी बंद करके घर में जाकर के शीशे के सामने खड़े होकर बोल देना 4 बार आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर। अगर आपके घर के बाहर आकर के बंदे पूछने लग जाए भाई तू ठीक है, बोलना नहीं मैं पागल हूं। कहते हैं पागल लोग ही इतिहास रचते हैं, समझदार लोग तो उसको पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? लीडर की बस 3 क्वालिटीज हैं, इनको समझ लो, आपके लिए इतना बहुत काफी रहेगा। इंडिपेंडेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, सिस्टम फॉलोअर होता है। एक लीडर, कहते हैं शेर का बच्चा अकेला अच्छा, जहां जाएगा वहीं से ही 100 टीवी की कंसिस्टेंसी स्कीम निकाल के लाएगा। दैट्स कॉल्ड अ लीडर। जब मार्केट में जाएगा, कोई अगला इवेंट अनाउंस हुआ तो सबसे ज्यादा लोग यही बिठाएगा। दैट्स कॉल्ड अ लीडर। सबसे ज्यादा प्रमोशन करता है लीडर हमेशा। बिहेव लाइक अ लीडर। अगर आज आपके आजू बाजू में अगर कोई भी चेयर खाली पड़ी है, टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगले के इवेंट में
अगले महीने जो इवेंट होगा उसमें मेरे बाजू वाली और मेरे दाएं वाली और बाएं वाली दोनों चेयर भरने की जिम्मेदारी मेरी। बस बी रिस्पॉन्सिबल, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, बस ले सकते हो। यस अभी यहां कितने 500-600 लोग समथिंग बैठे हुए हैं। अगर आपने बस इतना कर लिया ना सर, आपको 1500 लोगों का हॉल ढूंढना पड़ेगा अगले महीने। और ये सारे लोग ईमानदार हैं, मैं सबकी गवाही सबकी तरफ से आपको वादा करके जाता हूं। वादा कर लूं? यस सोच लो, मेरी अगर बेइज्जती करा दी ना फिर तो इस बार तो सेमिनार करने के लिए आया हूं दिल्ली से, अगली बार तो मैं घर से पकड़ने के लिए आऊंगा। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडवांस टिकट लीजिए, कम से कम 3 टिकट की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की होनी चाहिए। मैं और मेरे आजू वाला और मेरे बाजू वाले की जिम्मेदारी मेरी। बाकी जो करे वो आपके अंदर, वो आपकी शक्ति आपकी क्षमता के अनुसार कम से कम 3 टिकट एडवांस हर व्यक्ति को लेने, उसके ऊपर वो आपकी क्षमता आपकी श्रद्धा के अनुसार। एडवांस टिकट मिलते हैं सर? यहाँ पे नहीं एडवांस मिलते हैं। आज जो भी इंसान भाव निकले कम से कम 3 टिकट आज ही लेकर के जाए। यस और नो? मैं आपको वादा करता हूं अगला सेमिनार इससे भी खतरनाक होने वाला है। अगले सेमिनार में मुझसे भी बढ़िया लीडर कोई ना कोई आएगा। आपके अपलाइन इतने कंसर्न है आपके सक्सेस को लेकर के कि आपके लिए पूरे देश दुनिया के किसी भी लीडर को बुला लाएंगे आपको सिखाने के लिए, है या ना? यस बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी। ये सेमिनार है, किसका है? मेरा सेमिनार है। यहां आने के बाद हर चीज की जिम्मेदारी मेरी। कैसे भरेगा, कैसे लोग आएंगे, कैसे लाइन लगेगी, इसकी जिम्मेदारी आप लीजिए। मेरा मानिए, मेरा सेमिनार है। आज अगर आप अकेले भी इस इवेंट में अंदर में आए हैं तो आज की वादा करके खुद से जाइए कि आने वाले 1 साल में 2 साल में इस हॉल के अंदर बैठने वाले लोगों में 50% ज्यादा की प्रेजेंस मैं अपनी टीम से रखूंगा। आज ही खुद से प्रॉमिस करके जाइए कि अगले आने वाले सेमिनारों में हर महीने में 2, 4, 5, 10 नए लोगों को अपने साथ में शामिल करूंगा इस सेमिनार के अंदर। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कहते हैं जिम्मेदारी उन कंधों पर खींची चली आती है जो जिम्मेदार होते हैं, और जिम्मेदारी कभी भी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी हमेशा ली जाती है। यस और नो? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? यस और नो? चलेगा आपको? और आपको अगर इस सेमिनार से कुछ भी समझ में नहीं आया, बस एक बात समझ लेना सबसे इंपॉर्टेंट, कि जिंदगी के अंदर में ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड मोड। बस जो मिला, ये सेमिनार मिला, सोचो कितने अच्छे हम कि हमें इस सेमिनार में बढ़िया से एसी रूम में आकर के वेस्टीज को समझने का मौका मिला। कई लोगों को तो वो भी नहीं मिल पाया, कई लोगों को तो बुलाया गया आज, उसके बावजूद भी किसी का फोन स्विच ऑफ, किसी की तो आज ही नानी मर गई होगी, किसी को फोन किया, आप में से किसी के साथ तो हुआ होगा, आपके द्वारा डायल किया नंबर मौजूद नहीं है। हो सके तो एक बार नंबर जांच, हो सके तो एक बार खुद को भी जांच। हुआ किसी का ऐसा? यस है ना? फोन किया है नहीं, क्यों? हुआ? यस। तो आज कई लोगों को मौका मिल सकता था लेकिन अब वो नहीं, मौका नहीं मिला। कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर में उस ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। वो ऊपर वाले की मर्जी थी कि आज आपका ये सेमिनार अटेंड करें, और आज मेरी भगवान से यही प्रेयर और यही कोशिश रहेगी कि चाहे मुझे माध्यम बनाए, लेकिन यहां बैठा हुआ कोई इंसान तो आज के 3 साल बाद 5 साल बाद मुझे मिले जो बोले कि सर आपका सेमिनार अटेंड किया था, वेस्टीज करना शुरू किया, आज वेस्टीज के अंदर लेवल ग्राउंड डायरेक्टर है, 1 लाख 2 लाख रुपए की इनकम है। कोई तो निकले। बोलो, है कोई? यस माइका लाल कोई है यस जो आज के 2-3 साल बाद बोले कि सर उस सेमिनार के बाद मेरे अंदर एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन आई थी और मैंने अपने जिम्मेदारी से बिजनेस करना शुरू किया? है कोई? यस मुझे इंतजार रहेगा 3 साल बाद आपके उस मैसेज संदेश का कि सर के माध्यम से मुझ तक आए कि सर ये बच्चा है हमारा आज ग्राउंड डायरेक्टर बन गया है आपकी कृपा से।
उस दिन मैं मानूंगा कि यहां आना मेरा सफल हुआ। उस दिन भगवान को बड़े वाला थैंक्स बोलूंगा। बट बी इन ग्रेटिट्यूड मोड ऑलवेज। या तो ब्लेम करोगे या थैंक यू बोलोगे। उससे दो मतलब एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। आप किसी को गुस्से में थैंक यू बोल के दिखाओ। चलो बाजू वाले को गुस्से में थैंक यू बोलो। गुस्सा करो और थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो। बोलो गुस्से में थैंक यू बोल के दिखाओ। नहीं, अरे थैंक यू बोलो ऐसी, बोलो ऐसी एक एक्टिविटी छोटी सी बोलो थैंक यू। थैंक यू बोलने पे आपके चेहरे पे अपने आप मुस्कान आ गई होगी, है या ना? यूनिवर्स भगवान ब्रह्मांड ये कहता है, आखिरी लाइन है आज के सेमिनार की मेरी तरफ से, ध्यान से सुनिएगा। यूनिवर्स भगवान ब्रह्मांड ये कहता है कि जो व्यक्ति जितने ज्यादा चेहरों पे मुस्कान लाने का कारण बनता है, वो ऊपर वाला भी उसकी जिंदगी में मुस्कुराने के उतने ही कारण उसको देना शुरू कर देगा। और आज जाते जाते आप सब लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ मुझे सुना और इतना समय दिया, आपके लिए मेरी तरफ से एक बड़ा सा थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। Thank you for being this wonderful audience. Thank you so much. Thank you. Thank you. And I would like to hand over this stage to today's master of ceremony.